क्या आप जानते हैं कॉलोनी सिस्टम में बजीज रखना जितना फ़ायदेमंद लगता है उतना ही रिस्की भी हो सकता है। आज मैं आपको कॉलोनी सिस्टम के असल फ़ायदे और नुकसानात बताऊंगा जो कि मेरे एक्सपीरियंस पे मबनी है, ताकि आप भी डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कॉलोनी ठीक है कि नहीं। फ़ायदा नंबर एक जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है वो ये है कि टाइम की बचत। आप जल्दी जल्दी इनको खाना देते हैं, पानी डालते हैं, एक ही जगह पे आपने डालना होता है और डाल के फ़ौरन अपने काम पे चले जाते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। फ़ायदा नंबर 2 ये है कि सफाई आपकी ईज़ी हो जाती है। एक दफ़ा कॉलोनी की सफाई की तो वो साफ़ सुथरी रहती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि नेचुरल सिलेक्शन होती है। बजीज़ अपनी पसंद का पेड़ लगाते हैं और फिर अच्छी ब्रीड करते हैं। जो भी ये पेड़ बनता है उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और वो आपको अच्छे चिक्स दे देता है। चौथा फ़ायदा ये है कि बजीज़ एक्टिव है रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, इधर उधर उड़ते रहते हैं, तो इनकी हेल्थ अच्छी रहती है। ज़ाहिर सी बात है, जब हेल्थ अच्छी होगी तो ये आपको अच्छी ब्रीड भी देंगे। पाँचवां ये है कि हम इनकी नेचुरल बिहेवियर देखते हैं कि ये जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी ये कॉलोनी में रहते हैं, तो हमें इनका मोर नेचुरल बिहेवियर देखने को मिलता है। नंबर 6 ये है कि ये स्ट्रेस फ्री रहते हैं। देखें कैसे मज़े से मेरे हाथ पे खा रहे हैं, हैंड टेम भी हो जाते हैं। और सातवां ये है कि आपको इनका ब्रीडिंग बिहेवियर जो है ना वो इम्प्रूव होता नज़र आएगा, क्योंकि एक जैसे कि पहले मैंने बताया, इनकी उड़ते रहने की वजह से हेल्थ अच्छी रहती है, स्ट्रेस में नहीं रहते, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। नंबर 8 ये है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। आपने कहीं जाना हो सैर पे, या 3-4 दिन अगर नहीं कहीं नहीं इनके पास आ सकते, तो आप इनको काफ़ी सारे बर्तन में कॉलोनी में खाना डाल के अपनी किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, या फिर कहीं भी आप जो है, मतलब कहने का है कि आप इनको ये सोच के जा सकते हैं कि पीछे दाना पड़ा हुआ है और ये जो है सरवाइव कर लेंगे। जैसे मैं अपनी कॉलोनी में 2 जगह कम से कम दाना रखता हूँ, ताकि इनको मसला ना हो, एक लड़ाई भी ना हो इनके आपस में। 9वां पॉइंट ये है कि बजीज सस्ते होते हैं। आप कॉलोनी में इनको छोटी सी जगह पे काफ़ी सारे बजीज रख सकते हैं, आप अच्छी इनसे ब्रीडिंग ले सकते हैं। अब कॉलोनी में रखने के नुकसानात की तरफ आएँ, तो सबसे पहला ये है कि इनमें जो बीमारी का फैलाव है वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक बर्ड बीमार हुआ तो उससे दूसरे को लग जाएगी, फिर तीसरे को लग जाएगी, तो इस तरह डिज़ीज़ फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। नंबर 2, इनमें एग्रेशन और फाइटिंग के बड़े मसाइल हैं। बाज़ औक़ात मटकी के पीछे, बॉक्स के पीछे ये लड़ते हैं और इतना लड़ते हैं कि किसी की मौत भी हो सकती है। ये बजीज़ अंडे जो दिए होते हैं किसी बजी ने, तो उसके अंडे भी फेंक देते हैं। तो उनमें ये लड़ाई का बड़ा सिलसिला रहता है अगर सही तरह से मैनेज ना किया जाए। नंबर 3 ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का पेड़ नहीं लगा सकते, ये अपनी मर्ज़ी से बॉन्डिंग करते हैं। अगरचे बॉन्डिंग इनकी स्ट्रांग होती है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से ये पेयरिंग करते हैं। आपकी मर्ज़ी से का कोई लेन देन नहीं होगा कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू के साथ वाइट लगाना चाहते हैं, वो इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप चाह रहे हैं। नंबर 4 ये है कि फीडिंग का कंपटीशन होगा। जो कमज़ोर बच्ची होगा तो उसको, एक तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो कमज़ोर है। दूसरा ये कि जो डोमिनेंट होंगे, जो हेल्दी एक्टिव होंगे, वो ज़्यादा दाना खा लेंगे, और जो वीक होगा उसका आपको पता ही नहीं लगेगा कि किसने कितना खाना खाया है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पाँचवा ये है कि कॉलोनी में रह के ये शोर बहुत करते हैं। अगर कॉलोनी में रखना है तो शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो कॉलोनी में आप जो है महंगे बजीज़ नहीं रख सकते, क्योंकि आप जो महंगे हैं उनकी आपने स्पेसिफिक मॉनिटरिंग करनी होती है, उनको देखना होता है, उनसे बच्चे उस हिसाब से लेने होते हैं। तो कॉलोनी में अगर कॉमन के साथ वो महंगी म्यूटेशन रखेंगे तो इस तरह का रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा जिस तरह आप चाह रहे होंगे। कॉलोनी में ज़्यादा अगला पॉइंट ये है कि कॉलोनी में बच्चों की डेथ भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात पेयर जो हैं दूसरे पेयर के बच्चों को या अंडों को मटकी लेने के चक्कर में वो बाहर फेंक देते हैं, तो उनको आप
کچھ کر بھی نہیں سکتے اس کا جب وہ نیچے آپ کو پڑے ہوئے ملتے ہیں لیکن آپ آتے ہیں تو یہ میرے حساب سے کچھ نقصانات تھے۔ باقی میں نے تو کالونی بھی لے کے رکھی ہے اور کیج بائی کیج میں بھی میں نے بریڈنگ لی ہے۔ میرے لیے تو کالونی میں مجھے زیادہ انجوائے کرتا ہوں میں، کیونکہ میری دیکھیں یوز ٹو بھی ہو گئے ہیں، ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں۔ باقی آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے۔